दोस्तों, भारत में अब किसी भी सामान को खरीदने या किसी सेवा को प्राप्त करने पर जीएसटी टैक्स चुकाना पड़ता है। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में ये लागू हो गया था। 6 साल से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी इसकी बहुत सी बातें सामान्य लोगों को अभी भी समझ में नहीं आती। लोगों को इस समस्या को ध्यान में रखकर मैंने एक बहुत ही आसान भाषा में वीडियो बनाया है, जिसको देखने के बाद समझ जाएंगे कि जीएसटी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी को हिंदी में क्या कहते हैं, किन लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके अलावा मैंने जीएसटी के प्रमुख नियमों और तथ्यों की जानकारी भी इसमें शामिल की है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। जीएसटी क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसका अर्थ होता है माल एवं सेवा कर। इसे वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। पहले मौजूद कई तरह के टैक्सों जैसे एक्साइज ड्यूटी, वीएटी, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह आदि को हटाकर उनकी जगह पर एक टैक्स जीएसटी लाया गया है। भारत में इसे 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सिस्टम लागू हो चुका है। पहले के टैक्स सिस्टम में क्या थी खामी? 1 जुलाई 2017 के पहले देश और कई राज्यों में अलग अलग तरह के टैक्स सिस्टम लागू थे। कारोबारियों को उत्पादन से लेकर बिक्री तक के बीच में अलग अलग स्टेजों पर तरह के टैक्सों का भुगतान करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, जैसे ही माल फैक्ट्री से निकलता था, सबसे पहले उस पर उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी चुकाना पड़ता था। कई सामानों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एडिशनल एक्साइज ड्यूटी अलग से लगता था। वहीं माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है तो राज्य में घुसते ही एंट्री टैक्स लगता था। इसके बाद जगह जगह चुंगियाँ अलग से। माल बेचते समय सेल टैक्स या वीएटी चुकाना पड़ता था। कई मामलों में परचेज टैक्स भी लगता था। अगर कोई सामान विलासिता यानी लग्जरी की श्रेणी में आता है तो लग्जरी टैक्स अलग से चुकाना पड़ता था। वह सामान अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट आदि में उपलब्ध कराया जा रहा हो तो सर्विस टैक्स अलग से देना पड़ता था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फैक्ट्री से लेकर उपभोक्ता के हाथों में पहुंचने तक किसी भी सामान या सेवा को कई तरह के ड्यूटीज एंड टैक्स से गुजरना पड़ता था। जीएसटी लागू करके कारोबारियों को टैक्सेस के इस मकड़जाल से बचाने की कोशिश की गई है और सभी पर एक ही तरह का टैक्स लागू कर दिया गया है। जीएसटी लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय संविधान में टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे उनमें वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था, जबकि वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास था। सबने अपने अपने हिसाब से टैक्स बनाए और कैटेगरीज तय कर दी। इसी चक्कर में एक एक सामान पर कई कई टैक्स लग गए। कभी कभी तो टैक्स के ऊपर टैक्स के हालात भी बन गए। छोटे व्यापारियों और कंपनियों के लिए इसके नियम कानूनों से निपटना बड़ा मुश्किल था। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए जीएसटी को ऐसे एकीकृत कानून के रूप में लाया गया है जो माल एवं सेवा दोनों पर लग सके और जिसे प्रोडक्शन से लेकर सेल तक लगाया जा सके। प्रोडक्शन और सेल का अलग अलग पैच खत्म करने के लिए जीएसटी का सिर्फ एक आधार तय कर दिया गया, सप्लाई। इसके लिए बाकायदा टैक्स कानूनों में बदलाव किया गया और संसद में बाकायदा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई। दोस्तों, जीएसटी के बारे में बताना बहुत कुछ बाकी है। वीडियो लंबा हो जाने के कारण इसको मैं 3 भागों में बांटा हूँ। धीरे धीरे करके उन सबको मैं अपलोड कर दूंगा। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।